सभी प्रेमियों को हरिओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि 5वां प्रकरण। श्लोक नंबर 200 तक विचार चला था। विषय चल रहा था, शिष्य ने प्रश्न किया था मुक्ति कैसे होगी। जीव भाव जो कि अनादि बताया था, शिष्य की जिज्ञासा है जो चीज अनादि है उससे हम छूटेंगे कैसे। गुरु ने जब प्रश्न का समाधान किया तो मूल रूप से एक ही बात बताई कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है, स्वयं की पहचान। जब हम उस अपने सत्स्वरूप को जान लेते हैं तो मुक्ति है, उसका ही नाम मुक्ति है। उसके लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है जो हमें गुरु से मिलता है। तो बताया था कि बुद्धि के कारण ही बंधन है, क्योंकि बुद्धि में अहंकार जन्म लेता है और अहंकार हमें कर्मों में प्रवृत्त करता है। अहम बुद्धि होने से शरीर बुद्धि होती है और इस शरीर की भोग विलास कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है और इस प्रकार उसका जो ये जड़ जगत ये सब होता चला। इसको अविद्या कहा। जब उल्टी तरफ बहाव होता है, आत्मा से पीछ करके संसार की तरफ जब बहता जाता है जीव, अविद्या में जा रहा है, उल्टी विद्या, उल्टा ज्ञान। ये हमें पलट रहा है अपने स्वस्वरूप से, अपने सच्चे सुख से बाहर की। इसी क्रम में आज ले रहे हैं अगला श्लोक। श्लोक है 200 नंबर श्लोक है। कह रहे हैं कि लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है। अविद्या बताई, संसार को सत करके, सत समझ के उसमें प्रवृत्त हो, यही जीव भाव है और ये अनादि माना जाता है। लेकिन गुरु के ज्ञान से जाग पड़ने पर वही स्थिति होती है जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है। जाग पड़ने रात को हम सोते हैं, सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं तो वो स्वतः ही उसका नाश हो जाता है। कुछ करना थोड़ी पड़ता है क्योंकि वो स्वप्न था, ये हम जानते हैं। ठीक इसी तरह से ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। तो ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान का उदय होने से जो हमारा जीव भाव है, जो हमने अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जाना, इस अहंकार से हम संसार में प्रवृत्त हुए, अविद्या की तरफ बढ़ गए, तो बोला वो जीव भाव का, अविद्या का, जो अविद्या से पैदा होता है उसका नाश होता है ज्ञान के उदय होने से। इसी की व्याख्या भी देख रहे हैं। जिस प्रकार समस्त स्वप्न प्रपंच जागने पर विलीन हो जाता है, उसको कुछ
कुछ करना थोड़ी पड़ता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि क्यों अपने आप जागने पर स्वप्न समाप्त हो जाता है? क्योंकि वह भ्रम मात्र था, सच में था नहीं, हमारा ही भ्रम था। भ्रम मीन्स हम सोए हुए थे, और क्योंकि हम सोए हुए थे तो मन जो जाल बुन रहा था संसार का स्वप्न में, उसको हम सच समझ रहे थे। वो सब था तो नहीं, तो कल्पना थी मन की सोते समय। तो सोते समय मन जो कल्पना कर रहा है, जागने पर उससे समाप्त हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, क्योंकि वो वास्तविक नहीं था। हमारा मन जानता है ना कि ये तो मैं रात को देख रहा था, ये तो सच तो था ही नहीं। वास्तविक होता तो नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार लोक में अविद्या और उसके कार्य यद्यपि अनादि है। क्या बताया? ये जो संसार है, इसमें जो जीव भाव से मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है, भले ये अनादि है, लेकिन ये क्यों प्रतीत हो रहे हैं? इसका कारण हम जानेंगे कि हमें ये संसार जो अविद्या है जिसमें हम प्रवृत्त होते हैं, तो ये हमें सत्य क्यों प्रतीत होता है? तो कह रहे हैं अज्ञानवश। अब देखो यहाँ पे आज थोड़ा सा अविद्या और अज्ञान को भी समझो। अक्सर ये दो शब्द आते हैं जो कि बहुत ही समान लगते हैं, अज्ञान अविद्या। इसमें हल्का सा डिफरेंस ये है कि उन्होंने कहा कि अविद्या की तरफ हम बढ़ते हैं। अविद्या बताया जैसे संसार की तरफ हम जाते हैं, इसको उल्टी विद्या बताया। उल्टी विद्या इसलिए बताया कि हम अपनी आत्मा से विमुख हो जाते हैं और उन्मुख हो जाते हैं संसार की ओर, इसलिए इसको अविद्या का। लेकिन ये जो संसार को हम सच कर लेते हैं और इसके कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, इसका कारण अज्ञान बताया। तो अज्ञान, ज्ञान का न होना, तो हमारा संसार में प्रवृत्त होने का अविद्या और उसके कार्यों में प्रवृत्त का कारण है हम अज्ञान में है। वो जो ज्ञान स्वरूप मेरे जीवन है, उसको मैं नहीं पहचान रहा, मैं इसको पहचान रहा हूँ, स्थूल को, और इसी से मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ बाहर। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए कि अविद्या जो माया है, अविद्या में और उसके कार्यों में प्रवृत्त होने का कारण अज्ञान है। अज्ञानवशी ये सब अनादि और सत प्रतीत। अब जैसे कि शुरू में बताया, आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान के उदय होने पर ये जीव भाव, जिस जीव भाव के कारण संसार में प्रवृत्ति हुई, ये जीव भाव सपन की भांति नष्ट हो जाता है। रात के सपने को नष्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम जाग गए। ठीक इसी तरह से संसार में जब जीव ज्ञान से जाग जाता है, तो जागने का क्या मतलब है? उसको अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान चक्षु जब खुल जाते हैं तो वो ये समझ जाता है कि ये संसार जिसमें मैं प्रवृत्त हूँ, ये टेम्परेरी है, ये सिर्फ व्यवहार के लिए है, थोड़े समय के लिए है, इससे मेरा उद्धार होने वाला नहीं। ये तो शरीर जब तक मिला है तो इसको रखने के लिए इसके कर्म है जो निमित्त मात्र है। तो उनको निमित्त मात्र समझ के व्यवहार को, अपने कर्तव्य को सिर्फ पूरा करने के लिए उस इस समझ के साथ चलता है और भीतर में जागा हुआ रहता है। कहते हैं ना, ये जो जागृत अवस्था है, यदि हम भीतर में जागे हुए नहीं है तो हम सोए, जागते हुए भी हम सोए हुए हैं, क्योंकि अपने उस सत स्वरूप से हम विमुख हैं। अपनी आत्मा के प्रति अज्ञान होना भी एक नींद ही तो है, अनंत जन्मों की नींद है। इस आत्मा की तरफ से हम कब से सोए पड़े, तभी तो इस शरीर में आए हैं। तो गुरु जो मिलते हैं वो हमें उस अज्ञान की नींद से जगाने के लिए, यही बताया यहाँ पर कि ज्ञान के उदय होने पर हमारा ये जीव भाव स्वप्न की भांति नष्ट हो जाता है और आत्म भाव ही शेष है। आगे यहाँ पे छोटा सा उन्होंने नोट दिया है कि जिज्ञासुओं के लिए यदि आत्म भाव को और समझना हो तो आत्म भाव के शेष रहने पर जीव किस प्रकार की स्थिति का अनुभव करता है। जब ज्ञान हो जाता है और अपने आत्मा की
स्वस्वरूप की पहचान हो जाती है, तो वो स्थिति कैसी होती है, इसके लिए बता रहे हैं कि अष्टावक्र पढ़ो और दत्तात्रेय जी का अवधूत गीता है उसको पढ़ लेना चाहिए। आगे ले रहे हैं अगला श्लोक। ये जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं। अभी बताएंगे इस प्राग भाव को भी। मोटे रूप में क्या समझ आ रहा है कि ये जीव भाव भले अनादि है, जैसा कि शिष्य ने अपने प्रश्न में कहा था कि ये जीव भाव तो अनादि है, तो भले ये अनादि है लेकिन ये नित्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया। कोई चीज अनादि हो लेकिन उसका अभाव परिचय मिल जाए, उसका ना होना, अभाव मीन्स ना होना, ये परिचय मिल जाए तो उसका उस अनादि भाव का भी ध्वंस होता देखा गया, उसकी समाप्ति देखी गई है। इसको व्याख्या में और स्पष्ट करते हैं। व्याख्या ले रहे हैं, ये जीव भाव अविद्या के कारण ज्ञात होता है। अविद्या भी बताया, संसार और उसके कार्य में प्रवृत्त होना, उसको सत समझ, ये अविद्या है। तो जीव भाव कहाँ से आया? अविद्या के कारण। और अविद्या अनादि होने से जीव भाव भी अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है और ना ही ये जीव भाव किसी से उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रश्न उठता है कि इसका अंत कैसे किया जाए। इसलिए इसका ना ये किसी से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे बात समझने की ये है कि इस जीव भाव का कोई आदि नहीं है, क्योंकि अनादि बोला ना, इसकी कोई शुरुआत का पॉइंट हमें नहीं मालूम और ये किसी से उत्पन्न भी नहीं हुआ है, ना ये किसी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका अंत किया जा सकता है। जब ये किसी से उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसका मतलब इसका अपना कोई स्वयं का आधार नहीं, इसलिए इसका अंत किया जा सकता है। इसको यूं समझ लो जैसे अंधकार भी तो अनादि है। एक करोड़ों वर्ष पुरानी, लाखों वर्ष पुरानी कोई गुफा, उसमें कोई प्रकाश के जाने का रास्ता ना, तो उस गुफा के अंदर का जो अंधकार है, क्योंकि वो अनंत युगों से है, तो क्या कहेंगे? ये अंधकार अनादि है। वो जो बोला ना, प्राग भाव के समान वो नित्य नहीं है, माना उसका अभाव परिचय। अभाव परिचय कैसे मिलेगा कि कोई चीज अनादि भी अगर है, हजारों वर्ष के अंधकार को भी, लेकिन एक ही क्षण में दीपक जलाकर दूर किया जा सकता है। दीपक की एक किरण आने पर वो इतना प्राचीन अंधकार, लाखों वर्षों पुराना अंधकार एक पल में दूर हो जाता है। ये है प्राग भाव, मीन्स उसका अभाव हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई सत्ता नहीं थी, उसका कोई कारण नहीं था, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ था। अंधकार की अपनी सत्ता नहीं। इसी प्रकार देखो, ये जो अंधकार का यहाँ पर दृष्टांत आ रहा है ना, हमें ये समझना है ठीक इसी तरह से हमारा जीव भाव अनादि होते हुए भी, क्योंकि ये किसी से पैदा नहीं हुआ है, ज्ञान के आते ही ये स्वतः इसका नाश हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये भ्रम है, ये प्रकाश का अभाव मात्र है, यूं समझना है। अभी अभाव परिचय बोला प्राग भाव शब्द के लिए, ये शास्त्रीय शब्द है, आपको इनसे कोई दिमाग में परेशानी नहीं रखनी है। अभाव इतना ही समझिए। अंधकार का अभाव कैसे हुआ? दीपक के लाने से, तो अंधकार को मिटाना नहीं पड़ा, अंधकार स्वतः मिट गया, बस दीपक के लाने की देर थी। ऐसे ही बोल रहे हैं कि इस अंधकार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी तरह से अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ जो जीव भाव है, उसको भी ज्ञान के प्रकाश से एक क्षण में दूर किया जा सकता है। तो ये जो जीव भाव है, ये ज्ञान से जब दूर किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीव भाव की अपनी कोई सत्ता नहीं। अज्ञान को मिटाने का, अब जिस अंधेरे में हम बैठे हैं, अंधेरा क्या है? हमारा जीव भाव, तो इसको मिटाने का ज्ञान ही एकमात्र साधन है। जैसे अंधकार को मिटाने का, अंधकार को मिटाना नहीं पड़ा, अंधकार का अपना कोई स्वतः स्वतंत्र सत्ता नहीं थी,
इसलिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं थी। अगर हम अंधकार को मिटाने की कोशिश करते तो हम अंधकार को तो कभी नहीं मिटा सकते थे कि उसको कहीं से बाहर निकाले, कुछ एफर्ट करे। उसके लिए करना क्या पड़ा? अंधकार को छूना नहीं पड़ा, सिर्फ एक दीपक जलाना पड़ा, एक मोमबत्ती छोटी सी जलाना, तो वो नष्ट हो गया। ऐसे ही हमारा अनादि भाव से जो ये जीव भाव है, जिस अज्ञान में हम बैठे, तो ज्ञान का दीपक जलते ही ये अपने आप नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में ये बताने की कोशिश की गई है। और लास्ट में उन्होंने कहा भी है कि अन्य कोई साधन काम नहीं, कितने भी साधन हो, जैसे कई बार आता है जब तक पूजा पाठ, कर्म का, तीर्थ, ये सब एक शुरुआत के लिए अपने नींव को तैयार करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हो सकते हैं, लेकिन अज्ञान को मिटाने के लिए तो हमें ज्ञान की रोशनी के सिवाय कोई रास्ता। इस श्लोक में इतना स्पष्ट किया। अगला श्लोक ले लें। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है। क्या हुई है? आत्मा में हमारे जीवत्व की कल्पना हुई है बुद्धि के कारण। वो स्वरूप से आत्मा से पृथक नहीं हो सकती। अगर हम देखें तो आत्मा से हम उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से ही तो बुद्धि काम करती है। बुद्धि के साथ ये आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण ही है। बुद्धि के साथ ही आत्मा का संबंध मिथ्या है। क्यों? कि पहले भी बताया कई बार कि बुद्धि में आत्मा का क्या पड़ रहा है? प्रतिबिंब, आभास। उस प्रतिबिंब को लेकर के बुद्धि अपने आप को अहम में इस भ्रम को पैदा कर। तो क्या बोला कि आत्मा से वो स्वरूप उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ ही आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण। मिथ्या ज्ञान हुआ ना आत्मा को कि उसने अपने आप को क्या समझ लिया? मैं बुद्धि, मैं अहंकार। अब ये जो मिथ्या ज्ञान पैदा हो गया, इसकी निवृत्ति कैसे हो? ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो, और किसी प्रकार नहीं। तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान। ब्रह्म और आत्मा की एकता का, आत्मा का प्रकाश बुद्धि में पड़ा, बुद्धि में अहम ने जन्म लिया, अहंकार जो है वो अविद्या में प्रवृत्त हो गया, संसार को सत करके भी बैठ गया, स्वयं के जीव भाव को। यहाँ पर यही बता रहे हैं। अब उससे निवृत्ति कैसे हो? निवृत्ति तो तभी होगी ना जब हम ठीक जानेंगे, ठीक ज्ञान हमें हो। और ठीक ज्ञान क्या है? कि सत्य तो वो आत्मा है ना, हमारे हर चीज का, हमारे जीव भाव का, हमारे अहंकार का, हमारी बुद्धि का जो आधार है वो तो आत्मा है। उसको जब जानेंगे तब इस भ्रम की निवृत्ति हो, और किसी प्रकार नहीं। और जब उसको जानेंगे तो ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होगा। तब जब उस आत्मा में हमारा प्रवेश होगा तो आत्मा तो ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। तो आत्मा का और ब्रह्म का क्या हो गया? एकता हो गई। ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। और बोला कि यही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, आत्मा का और ब्रह्म का की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ऐसा श्रुति का सिद्धांत। कभी मन में आए सुनते हुए शास्त्र को कि ये सब जान के हम क्या करेंगे, और ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या सच है क्या सच नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया यहाँ पर कि ऐसा कि यही वास्तविक ज्ञान है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। तो ये किसने, ये सिद्धांत कहाँ से मिला? वेद वाक्य है, वेद की उद्घोषणा है कि यही एकमात्र ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। हम संसार में कितना भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन एकमात्र वास्तविक ज्ञान कि मैं आत्मा उस ब्रह्म से अलग नहीं हूँ। जब आत्मा ब्रह्म से एकता का अनुभव करता है तब ही उसको वास्तविक ज्ञान कहा। अतः ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है।
तो समाधान इसी बात का चल रहा है कि जीव भाव का नाश कैसे हो, जीव भाव से निवृत्ति कैसे। तो जीव भाव से तो निवृत्ति तभी होगी कि जैसे हम अपनी आत्मा से विमुख हो गए, उल्टी दिशा में चल पड़े, उससे हमें जो भ्रम पैदा हुए, जब हम उस दिशा को पलटते हैं, अपनी आत्मा की तरफ गमन करते हैं गुरु के ज्ञान से, तब ये स्पष्ट होता है, ये ज्ञान खुलता है कि मैं वो एक किरण हूँ उस परमात्मा, मैं तो आत्मा हूँ। जीव भाव मेरा भ्रम है, मेरी कल्पना है। सुनते 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 हमारा प्रवेश हमारे सत्स्वरूप में हो जाने से फिर महसूस होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा और ब्रह्म तो अलग नहीं, वो परम तत्व है। तो ये एक किरण है हमारे, एक बिंदु है हमारे उस सच का। तो बोला यही एकमात्र उपाय है। इसकी व्याख्या लेते हैं। आत्मा को जीव समझ लेना बुद्धि की कल्पना मात्र है। देखो ये बार बार आ रहा है हम आत्मा, पर हमने अपने आप को क्या समझ लिया, जीव समझ लिया। इतनी एक बात तो हमको अंदर में बैठ ही जानी चाहिए कि जीव हमने कैसे समझ लिया, बुद्धि की कल्पना के कारण बुद्धि ने मान लिया, अरे मैं तो ये, किंतु दोनों का स्वरूप एक ही है। मिथ्या ज्ञान के कारण ही ये भ्रांति हो गई है कि जीव आत्मा से भिन्न है। इसकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान ही है, जिससे ये भ्रांति मिट जाती है। भ्रम को ही तो मिटाना है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं है, बल्कि एक ही है। क्या बोला? ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं है। देखो, जब ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं है, एक ही है बता दिया, तो हम सब जो आत्मा में बैठे हैं, तो किस में बैठे हैं? ब्रह्म में तो बैठे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये अंदर से कब आएगा? मैं ही ब्रह्म हूँ। हम शरीर में बैठे हैं भले, लेकिन अंदर से आएगा, मैं तो ब्रह्म हूँ, वो सर्वव्यापक तत्व हूँ। पर कब? जब हमारा भ्रम मिटे। वो भ्रम कौन सा है? वो बुद्धि की कल्पना कि मैं, ये जो मैं पैदा हूँ, इस भ्रम पर ही चोटी मारनी, इस अहंकार को ही गलाना है, इस पे हैमरिंग करनी है कि ये कहां से आया? ये आई, स्मॉल आई, ये स्मॉल आई से हमें कैपिटल आई मिला। ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं है, बल्कि एक ही है। ऐसा ज्ञान हो जाना ही वास्तविक ज्ञान है। श्रुतियां यही कहती है, बार बार आ रहा है, ऐसा ज्ञान हो जाना कि ब्रह्म और आत्मा एक है। वास्तविक ज्ञान तो यही है। ये श्रुतियां कहती, जो इस चीज की कीमत करेगा। श्रुतियां क्या कहती? श्रुति तो ईश्वर का स्वर है, उसके भीतर से निकला हुआ ज्ञान, मनुष्य का दिया हुआ ज्ञान नहीं है श्रुतियों का। ऐसा ज्ञान हो जाने पर ही जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव भाव की अपनी सत्ता नहीं, अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं थी। उसकी सत्ता होती तो वो कैसे मिटता? उसकी सत्ता नहीं थी, मात्र प्रकाश के आने से वो उसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार से क्योंकि जीव भाव की अपनी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए ज्ञान के होने से ये जीव भाव समाप्त हो जाता है। ये आत्मा ही है। जीव क्या है? आत्मा ही है, और आत्मा ब्रह्म ही है। आत्मा ब्रह्म ही है, उनमें भेद नहीं है। इसकी निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। इस भ्रम की निवृत्ति हो जाए तो मुक्ति है। कोई सोचे इस शरीर के बियॉन्ड कोई मुक्ति मिलती होगी, मर जाने के बाद मिलती होगी, कोई बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ने से मिलेगी, कोई बहुत परिश्रम करने से मुक्ति मिलेगी। शास्त्र कितनी सहायता हमारी कर सकते हैं। देखो, हम कितना चल पाए ये तो थोड़ा बात नहीं पूछा, लेकिन कितना बड़ा भाग्य है कि हमको 4 शब्दों में एक इतना बड़ा ज्ञान मिल रहा है कि मोक्ष क्या चीज है।
मोक्ष है कि जिस भ्रम में मैं बैठा हूँ, क्या है, मेरे बुद्धि ने कल्पना कर ली है कि ये मैं हूँ, और जब ये मैं की कल्पना उसने कर ली, इसको सच समझ लिया, तो वो फिर ये मेरा संसार में जो बह गया, ये जो उसकी कल्पनाओं से संसार का जाल विस्तारण को प्राप्त हुआ, इस भ्रम को अगर हम दूर करें तो हम ही ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं। यही मोक्ष है। जिसको भी मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो आज इस बात को तो जहन में पूरी दृढ़ता से रखे कि ये जो मेरा एक भ्रम है, ये मेरे मन की जो कल्पना है, मैं और मेरे की, इसका मिट जाना ही मुक्ति है। अब बताओ, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए क्या करोगे? कुछ करेंगे बैठ के? अंधकार को मिटाने के लिए अंधकार पे हथौड़े मारेंगे? नहीं ना। प्रकाश ही तो लाए। इतना लाखों वर्ष पुराना अंधकार भी एक सेकंड में दूर हो। हमारा भी ये अनंत जन्मों का जो भ्रम है, जो हमारी कल्पना है, मैं जीव, ये तो ज्ञान का दीपक आते ही नष्ट हो जाना है। आज इतना भी अगर हम दृढ़ कर लें तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। कहते ना कि जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए कि हम संसार में क्यों आए, हम क्या कर रहे हैं। देखो, हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ हमारा भ्रमवश तो हो रहा है। बाहर सब कुछ सच समझ के हम अपनी सब ऊर्जा उधर ही बाहर दे रहे हैं। हमको मालूम ही नहीं है कि हम इस भ्रम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस अंधकार को, और इस अंधकार से प्रेम कर रहे हैं। इसकी निवृत्ति हो जाती है। हमको तो बहुत सुंदर लग रही है ये लाइन। अगर हम इसको भी अपने सामने रखें और विचार करें कि सदा सदा के लिए यदि मैं सुखी होना चाहता हूँ, उस आनंद को पाना चाहता हूँ जो अखुद खजाना है, तो मैं इतना तो निश्चय करूं कि मैं किसी भ्रम में बैठा हूँ, ये सब कुछ एक कल्पना है और ये ज्ञान से दूर हो सकता। रास्ता भी बता दिया शास्त्र, तो फिर तो कदम अपने आप आगे बढ़े। अच्छी चीज किसको अच्छी नहीं लगती? सुखी कौन नहीं होना चाहता? भले कुछ समय लगे, उसकी कोई चिंता नहीं। अगला श्लोक लेंगे। उस ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान की सिद्ध आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक। ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान, ये किससे होगा? विवेक से। विवेक पर एक बार चला था। पार्थक्य ज्ञान, पृथक पृथक ज्ञान, इसको विवेक कहते हैं। नित्य क्या है, अनित्य। सत्य क्या है, असत्य है। जड़ चेतन को अलग अलग जानना, पार्थक्य ज्ञान हो जाने से ही होती है परमात्मा ज्ञान किसी से। इसलिए प्रत्यक्ष आत्मा और मिथ्या आत्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। प्रत्यक्ष आत्मा और मिथ्या, हमारे अंदर आत्मा है। प्रत्यक्ष आत्मा मीन्स आंतरिक आत्मा, जिस आत्मा के सहित हम बैठे। और बोला मिथ्या आत्मा, अंतःकरण में उसका प्रकाश पड़ा, क्या हो गया? उसका विवेचन करना है कि मैं उस आभास को लेकर के, उस मिथ्या ज्ञान को लेकर के अपना अनादिकाल से जो इतना कीमती समय है, जो मनुष्य जीवन एक द्वार है मोक्ष का, उसको मैं नष्ट करता चला आ रहा हूं। आज एक द्वार खुला, क्या कि इस पार्थक्य ज्ञान से, क्या कि एक प्रत्यक्ष आत्मा, मेरे अंदर एक आत्मा है जो मेरा स्वरूप है, और मैंने उसके एक झलक को अपना अहम समझ के, मैं समझ के, अपने आप अपनी दूरी उससे पैदा कर, पृथक होकर आत्मा से पृथक समझ लिया ना अपने आप को, उससे सदा सदा के लिए बंधन में बन गया। तो उस पार्थक्य ज्ञान को समझना है और भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। समझकर फिर विवेचन करना। हमेशा बोलते हैं ना, मनन करना है। जब तक हम विवेचन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो ठीक से बात बैठती। व्याख्या ले लीजिए इसकी। आत्मा और अनात्मा क्या है? विवेक की बात चली ना, तो सबसे पहले हमें समझना है आत्मा और अनात्मा।
आत्मा चेतन, अनात्मा जड़। इनका भेद जान लेना ही विवेक है। इस विवेक के बाद जब ये विवेक जाग जाता है तो प्रत्यज्ञात्मा और जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त करके, जैसे कि बताया ना, प्रत्यज्ञात्मा मीन्स आत्मा, वो सत्य, प्रत्यज्ञात्मा और जीवात्मा, उसका आभास जो पड़ा है वो जीवात्मा हो गया, जिसने अपने आप को अलग समझा, अपने आप को अहम से महसूस किया, मैं बुद्धि, इसका ज्ञान प्राप्त करें। और ये ज्ञान प्राप्त करके आत्मा के सत्य स्वरूप का बोध होना आवश्यक है। इस विवेक के बाद जब नित्य नित्य का विवेक जागृत होगा तो ये अपने आत्मा के सत्य स्वरूप का बोध कराने में सहायक हो। ये बहुत जरूरी है। इसी बोध के फलस्वरूप, इस ज्ञान के फलस्वरूप ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है। और इसी ज्ञान से सभी प्रकार के भ्रम का निवारण हो सकता है। जितना भी भ्रम है हमारे जीवन में वो समाप्त हो सकता है, जो मोक्ष प्राप्ति का कारण बनता है। तो क्या बताया यहाँ पर? नित्य अनित्य विवेचन, क्या जाने वाला है, क्या रहने वाला है। आत्मा नित्य, प्रत्यज्ञात्मा जो मेरी अंतर आत्मा है वो मैं उसको जानूं, और फिर जीवात्मा जो एक आभास में मैं अपने आप को भ्रम में रख के चलूँ, इन दोनों को अलग अलग समझना। यही हमारे मोक्ष प्राप्ति का कारण बनेगा, इस भ्रम का निवारण। इस ज्ञान के बाद ही मनुष्य सभी प्रकार के अनात्म बंधों से मुक्त होता है। एक बार ये मूल से ज्ञान हमको मिल जाए, हमारी समझ में आ जाए, तो फिर वो कह रहे हैं कि सभी प्रकार के अनात्म बंधन कौन से हैं? संसार के सारे बंधन अनात्मिक हैं, क्योंकि जो ये चर्म चक्षुओं से हमें संसार दिख रहा है, ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों से जिस संसार में हम प्रवृत्त कर रहे हैं, वो सारा संसार तो क्या है? अनात्मिक है। सारा व्यवहार जड़ का जड़ से ही तो हो रहा है। तो वो जितने भी सारे बंधन कुल मिलाकर के वो करें सबसे मुक्ति हो जाएगी। फिर हमें एक एक को अलग नहीं करना पड़ेगा, एक एक बंधन को नहीं काटना पड़ेगा। एक ही ज्ञान हो जाने से सारे बंधन टूट जाएंगे। जैसे एक मोमबत्ती छोटी सी जलाई तो लाखों वर्षों का गुफा का जो अंधकार था वो तुरंत समाप्त हो। ठीक इसी प्रकार से ये अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होते ही सभी प्रकार के बंधन समाप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में अगला श्लोक देखिए। अत्यंत गंदा जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, बहुत गंदा पानी हो उसके अंदर फिटकरी डाल दो तो सारी मैल नीचे गिर जाती। ठीक उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होती है। आत्मा में कौन सा दोष आ गया, कौन सी मैल आ गई? जीव भाव। जब वो मैल दूर होती है तो हमें आत्मा के स्पष्ट दिग् दर्शन, वहीं के वहीं दर्शन। हमें अपनी आत्मा के उस प्रभु के दर्शन करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, बस उस मिट्टी को बैठाना है। पानी पीने योग्य कब होगा? जब उसमें जो गंदलापन है, जो कीचड़ है वो नीचे बैठ जाए। फिटकरी डाली, सब गंदगी नीचे बैठ गई, पानी स्वच्छ हो प्रयोग करने के, पान करने के। उसी प्रकार हमारी आत्मा के ऊपर जो जन्म जन्म की जीव भाव की मैल आ गई, उसको ज्ञान से जब हम दूर करें तो वहीं यहीं के यहीं बैठे हुए हमें आत्मा की ऐसा बताने का प्रयास किया गया। व्याख्या देख रहे हैं। एक ही शुद्ध चैतन्य आत्मा जड़ प्रकृति के साथ मिल जाने से सृष्टि की रचना करता है। चली रहा है शुरू से। शुद्ध चैतन्य एक आत्मा है, लेकिन जड़ प्रकृति के साथ जब मिल जाती है तो पूरे संसार की रचना हो जाती है। अकेला चैतन्य भी इस संसार की रचना नहीं कर सकता, और अलग से अकेली प्रकृति भी इस संसार की सृष्टि के निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए सृष्टि के विकास में चेतना का, शुद्ध चेतना का और प्रकृति का संयोग होना जरूरी। दो के मिलने से सृष्टि का निर्माण, शुद्ध चैतन्य आत्मा और प्रकृति। किंतु इतना हमको समझना है कि ये प्रकृति कैसी है, ये दृश्य है और मनुष्य को भोग प्रदान करने है ना। सृष्टि को हम देख पा रहे हैं, तो
है और ये हमें सब क्या दे रही, सारे भोग प्रदान कर रही है। अब होता क्या है, मनुष्य इस प्रकृति को ही सब कुछ समझकर, सब कुछ मानकर किससे पीठ कर लेता है, आत्मा से पीठ कर लेता है, क्योंकि सरल है ना बाहर देख, क्योंकि ये सारी सृष्टि कैसी है, ये दृश्य है ना, बताने की क्या जरूरत है, सब कुछ दिख रहा है ना, सारा संसार एक दृश्य है। और कैसा दृश्य है, ये प्रकृति हमको भोग प्रदान करती है। तो सरल क्या लगता है, भोगों में प्रवृत्त होना, क्योंकि वो हमें दिख भी रहा है और भोग हमें तुरंत सुख भी प्रदान करते हैं। तो जीव का क्या हुआ कि उसने इस सृष्टि को ही, प्रकृति को ही सब कुछ मानकर और आत्मा को भूलकर वो इसमें प्रवृत्त हो। जैसे कीचड़ के साथ जल के मिल जाने से जल गंदा हो जाता है, किंतु कीचड़ के नीचे बैठ जाने पर जल फिर स्वच्छ दिखाई देता है। उसी प्रकार प्रकृति तत्वों को अलग करने से शुद्ध आत्मा फिर प्रकाशित होती है। दो चीजें मिल गई ना, शुद्ध आत्मा और प्रकृति। और फिर जीव भाव के आने से क्या हो गया, जो गति थी वो जड़ संसार की भोगों की तरफ। अब जैसे यही गंदगी आ गई, जैसे पानी में गंदगी आने से वो पीने योग्य नहीं था, ठीक से उस आत्मा से ऊपर इन भोगों की जो तह हम डालते जा रहे हैं, उससे वो हमारी जीव, हमारा जो आत्म भाव था, जो इतना प्रकाशमान था, वो ढकना चाहिए। ये कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा, जब प्रकृति तत्वों को हम शुद्ध आत्मा से अलग करते हैं, तो वो शुद्ध आत्मा फिर प्रकाशित हो उठती है, जो उसका सत्य है। यही ज्ञान है। अज्ञान क्या है, अपने आत्म स्वरूप से विमुख हो जाना, उसको भूल जाना। हम सच में कौन हैं? बच्चा छोटा है, कहीं दूर निकल गया, भटक गया, अपने घर वापस, तो फिर तो वो भटकता ही रहा, उसको अपनी गली, अपना घर मिल ही नहीं रहा। ऐसे ही तो जीव वो इस संसार में आकर इन भोगों के आकर्षण में भटक गया, भूल गया। क्या भूल गया, मैं कहाँ से आया था, हम कहाँ से आए हैं? आए तो हम ईश्वर से न, परमात्मा है, तो हम उसी का रूप, उसी का अंश। यही बता रहे हैं कि प्रकृति तत्वों को अगर हम अलग करें तो शुद्ध आत्मा फिर प्रकाशित होती है, जो उसका सत्य स्वरूप है। यही ज्ञान है जिससे मुक्ति होती है। इसलिए आत्मज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। अगला श्लोक है, सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असद आत्माओं का भली प्रकार बात करना ही चाहिए। ये सरल सा पॉइंट है कि सत्य आत्मा का विचार करेंगे तो असत की निवृत्ति होगी, और असत की निवृत्ति होगी तो जो हमारे भीतर मौजूद आत्मा है वो स्पष्ट रूप से हमें प्रतीत होगी। इसलिए क्या बताया, अहंकार और जितनी भी असत प्रवृत्तियां हैं उनका भली प्रकार बाध करना चाहिए। व्याख्या है इसकी, सूक्ष्म रूप से दी हुई है, ध्यान से सुन लीजिए। अहंकार, मन, बुद्धि आदि के मिलने से जो हमारे भीतर की आत्मा है वो हमें स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं। बहुत सरल कर दिया इस श्लोक में। आज क्या याद रखेंगे, हमारे भीतर जो अहंकार है, हमारा मन और हमारी बुद्धि, उससे क्योंकि हम एक हो गए, उसको पूरा मान लिया, बस सब कुछ उसी को मान लिया, तो हमारी जो अंदर आत्मा थी उसकी हमें प्रतीति नहीं हो पाती। अब इस अहंकार, मन और बुद्धि पर अगर चोट करेंगे, इसको हटाएंगे, तो इसका बाध करने से हमें अपनी आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होगी। इन अनात्म पदार्थों का सहयोग ही आत्म ज्ञान में बाधक। कौन से अनात्म पदार्थ? अहंकार, मन और बुद्धि, यही आत्म ज्ञान में बाधक है। एक छोटा सा श्लोक और है, ये टॉपिक पूरा हो रहा है। श्लोक है, इसलिए ज्ञान, विज्ञान में शक्ति, विज्ञान में शक्ति
लिए यूज किया था, बुद्धि वाला कोश। चौथा कोश चल रहा है ना। विज्ञान में शब्द से कहा जाने वाला ये विज्ञान में कोश भी कैसा है? विकारी है, ये भी जड़ है, परिच्छिन्न है, सीमित है, और ये दृश्य है। इसको जाना जा सकता है। अपनी बुद्धि को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकती। इसको भी हम चेतन नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी अनित्य है। क्योंकि प्रकाश के आने से ये नष्ट हो जाता है। वो जो सूक्ष्म अहंकार है वो समाप्त हो जाता है। शुद्ध अहम आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं उस ब्रह्म का रूप हूँ। इसलिए ये बुद्धि भी विज्ञान में कोश भी कैसी हो गई? अनित्य हो गई। ये सदा रहने वाली नहीं, क्योंकि इसका नाश होता देखा जाता है। और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं। जो चीज सदा रहने वाली नहीं है उसको हम नित्य नहीं कह सकते। इस विज्ञान में कोश के आखिरी श्लोक में ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये बुद्धि भी हमारी क्या है? अनित्य तत्व है, जड़ है। यही हमारे को भ्रम में आगे भटकाती रहती है और ये हमारी कल्पनाओं का जाल बुनती है, जिससे हम अपनी उस आत्मा से दूर होते चले जाते हैं। और इसी का नाश होगा, इसी से ऊपर उठने पर, इस मैल को धोने से जो आत्मा वहाँ स्वयं मौजूद है उसकी स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। तो सूक्ष्म रूप से 2 शब्दों में हम यही जानेंगे कि ज्ञान के होने से हमारा भ्रम दूर होता है। हमारी आत्मा के दर्शन का, हमारी मुक्ति का एकमात्र उपाय है ज्ञान। और ज्ञान क्या है? अहंकार, मन और बुद्धि से ऊपर उठना। और उससे ऊपर उठने के लिए हमें क्या? गुरु के ज्ञान की, उसके दीपक की आवश्यकता है। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, ठीक उसी प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार के होने से अहंकार जो अंधकार जीवन में आ गया, जिससे हम भटक गए,